हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स ग्रुप बाई के लिए मैथ के मॉक टेस्ट को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए 10 क्वेश्चंस रखे गए हैं और जो दोस्तों आपके एयरफोर्स बाई ग्रुप के लिए रागा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग इस मॉक टेस्ट को पूरा सॉल्व करें जिससे कि आपको पता लग जाए कि रागा में किस टाइप के मैथ के क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। और दोस्तों, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और एयरफोर्स बाई ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं तो आप आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए यहाँ पर, किसी संख्या को दोगुना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है, इस प्रकार प्राप्त संख्या का 3 गुना 75 के बराबर है, वह संख्या कौन सी है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको संख्या ज्ञात करनी है। जब भी किसी संख्या की बात करी जाए तो आप वहाँ पर मान लें, ठीक है। हम संख्या मान लेंगे कितनी, x मान लेंगे, ठीक है। हम क्या मानेंगे, हम मान लेंगे मानक संख्या बराबर x। अब सवाल को पढ़िएगा, कह रहा है किसी संख्या को दोगुना करके, किसी संख्या को दोगुना करके x का दोगुना कितना होगा, 2x। बात को समझिए, किसी संख्या को दोगुना करके तो मतलब x का दोगुना हुआ 2x करके उसमें 9 जोड़ा आता है, तो इसका मतलब दोगुना कर दिया, इसमें 9 ऐड कर दिया, ठीक है, 9 जोड़ जाता है। आगे पढ़िए, इस प्रकार प्राप्त संख्या। अब इस प्रकार प्राप्त संख्या कितनी हुई, ये टोटल हमारी संख्या प्राप्त हो जाएगी, ठीक है, 2x + 9। इसी की बात की गई है कि इस प्रकार प्राप्त संख्या का तिगुना, इसका 3 गुना, मतलब इसमें गुणा 3 से कर देंगे, ठीक है, इसका तिगुना 75 के बराबर है, 75। बात को समझिएगा फिर से एक बार। कोई संख्या थी तो हमने मान लिया संख्या बराबर x, कहा गया है संख्या को दोगुना करके तो हमने लिया 2x, उसमें 9 जोड़ा आता है तो इसका मतलब है 2x + 9। लिखा है इस प्रकार प्राप्त संख्या का तिगुना, तो इस प्रकार प्राप्त संख्या है उसे मैंने एक ब्रैकेट में बंद कर लिया, उसमें गुणा कर दिया 3 से, बराबर हो गया आपका 75। अब दोस्तों, आपको यहाँ पर x का मान निकालना है, तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से निकाल देंगे। 3 से काट देंगे, 3 एकम 3 और 3 से आएगा 25 बार, 25 यहाँ होता है 75। आपका हो गया है 2x + का 9 बराबर 25, ठीक है, कितना हुआ 25। आगे देखेंगे हो जाएगा 2x बराबर 25 से 9 जाएंगे कितना हो जाएगा 16, और x का मान निकाल लेंगे आ जाएगा 8। समझ गए होंगे आप लोग सवाल को। बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको यहाँ पर सवालों को सॉल्व कराऊंगा। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वाला, ठीक है, 8 लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और देखिए इसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। देखिए नंबर 2 आ चुका है यहाँ पर है, पढ़िएगा इसको। एक व्यक्ति अपने बाग में 5184 संतरों के पेड़ लगाता है तथा उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि बाग में उतनी ही पंक्तियाँ रहें जितने एक पंक्ति में पेड़। बाग में कितनी पंक्तियाँ हैं, इस सवाल को सही से पढ़िए। यहाँ पर लिखा हुआ है कि बाग में उतनी ही पंक्तियाँ रहें जितने एक पंक्ति में पेड़, मतलब पंक्तियाँ और पेड़ों की संख्या कैसी रहे, समान रहे। समान का मतलब ये हुआ यहाँ पर, मतलब पंक्तियाँ भी समान रहें और जितने इतने पेड़ लग रहे हैं वो भी समान रहें इस प्रकार, ठीक है। तो समान का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि इसका आपको क्या निकालना पड़ेगा, वर्गमूल। जब भी इस टाइप का आपके सामने प्रश्न आ जाए कि उतना ही पंक्तियाँ रहें जितने की पेड़ रहें, ठीक है, या उतने ही लड़के रहें जितने आदमी रहें, कैसे भी क्वेश्चन आपका हो जहाँ पर उतना ही और जितना ही लगा हुआ इसका मतलब हो यहाँ पर इसका वर्गमूल निकालते हैं। तो आपको सिंपल सा एक काम करना है, 5184 का निकालना है वर्गमूल, ठीक है। वर्गमूल निकालेंगे, हम चेक करेंगे यहाँ पर। तो इसमें देखिए बिल्कुल सिंपल तरीका आपको बताना है इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा। देखिए इसमें क्या करेंगे, हम दो को अलग करेंगे, ठीक है, दो को अलग करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे लास्ट अंक कितना है, लास्ट हमारा है 4। अब आपको देखना है कि 4 किसके वर्ग में आता है। देखिए एक होता है 2 का, इसका होता है 4, एक होता है 8 का, इसका कितना होता है 64, ठीक है। तो या तो लास्ट में 2 आएगा या तो लास्ट में 8 आएगा, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। या तो लास्ट में 2 आएगा या तो लास्ट में 8 आएगा। तो आप यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर सिर्फ 2 दिख रहा है, 8 वाला तो है नहीं कहीं लास्ट में, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन बी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल तरीका मैंने आपको बता दिया यहाँ पर है। आप लोग आराम से इसका वर्गमूल निकाल के चेक कर लें। अगर ना निकालना आता हो तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 2 का वर्ग होता है 4 और 8 का वर्ग होता है 64। तो यहाँ से आपको 2 वाला दिख रहा है, तो बी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दूसरे तरीके से मैं आपको यहाँ पर सवाल आगे दिखा रहा हूँ, यहाँ पर कैसे निकालेंगे। तो 5184 को लिखिए आप यहाँ पर, 2 का बनाइए जोड़ा। अब यहाँ पर इस प्रकार से लगाएंगे, ठीक है, कि 7 से कितना होता है 49, बचा कितना 2, यहाँ पर उतारा हमने 84। अब देखिए 7 7 हुआ 14। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, अब आपको यहाँ पर इस प्रकार 14 के आगे यहाँ पर इस प्रकार से कुछ रखना है जिससे कि आपका आ जाए 284। तो 14 दूनी होता है 28, तो हो जाएगा यहाँ पर 284 और बिल्कुल कट गया। तो आपका कितना आया 7 और 2 72 आ गया आपका यहाँ पर। तो आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा।
सवाल को समझ गए होंगे आप लोग अच्छी तरीके से। देखिए इसके बाद नंबर 3, 2 घंटे एक दिन का क्या परसेंटेज है? 2 घंटे एक दिन का, आप सभी को पता होगा कि एक दिन की अगर बात की जाए तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ठीक है। एक दिन में कितने होते हैं? 24 घंटे होते हैं। अब पूछा गया कि 2 घंटे जो है वो 24 घंटे का कितना परसेंटेज है? तो इसका मतलब यहाँ पर हुआ 2 घंटे हैं और टोटल घंटे 24 होते हैं। इसमें सिंपल सा हम लोग 100 से गुणा करेंगे यहाँ पर, ठीक है, और हमारा परसेंटेज निकल के आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 एकम 2, 2 छंग 12 जाएगा, 2 तियाँ 6 और जाएगा 2 पंचे 10। आपका कितना हो गया यहाँ पर? 50/3। और देखेंगे हम इसे तो आपका भी नहीं आ रहा है, कुछ मिस्टेक हो गई, फिर से देखेंगे एक बार। देखिए 2/24 गुणा करेंगे यहाँ से 100 से हम लोग, ठीक है। 100 से गुणा के देखिए 2 से जाएंगे, 2 एकम 2, 12 वाला जाएगा। अब आप देखिएगा 4 तियाँ 12 और 4 जाएगा 25 बार, तो आपका आएगा 25/3%, ठीक है। 25/3% की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 25/3%। इसके बाद दोस्तों देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है 3 अलग अलग रास्तों के क्रॉसिंग पर ट्रैफिक की बत्ती क्रमशः 48, 72 और 108 सेकेंड में बदलती है। यदि वह 8, 20, 00 बजे एक साथ बदलती है तो फिर एक साथ कब बदलेगी? जब भी दोस्तों आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आपको सिंपल सा एक काम करना है, 48, 72, 108 का निकाल देना है लासा, ठीक है। क्या निकाल देना है? लासा निकाल देना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग 48, 72 और 108 का लासा निकालेंगे। देखिए कितना आएगा, 2 से काट लेंगे, 2 से नहीं काटेंगे दोस्तों 12 से कट जाएंगे, ठीक है। 12 चौक 48, 12 छंग 72, 12 में 108 होता है। 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6 और 9। अब देखिए 3 से काटेंगे 2, 3 एकम 3, 3 तियाँ 9। तो आपका यहाँ पर देखिए 12 दूनी 24, 24 तियाँ 48, ठीक है। 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 24 तियाँ 72, 72 दूनी कितना हुआ? 72 दूनी 144, 144 तियाँ करें तो हो जाएगा 432, ठीक है। 432 निकल के आ चुका है। पूछा गया है कि इतने सेकंड बदलती हैं, तो इसका मतलब 432 सेकंड के बाद बदल जाएंगे, ठीक है। इतनी बात तो आपको क्लियर होगी कि 432 सेकंड के बाद बदलेगी। अब आपको देखना है 432 सेकंड में कितने मिनट होंगे, कितने सेकंड होंगे। तो अगर यहाँ पर हम लोग चेक करें तो इसका मतलब हुआ कि 7 छंग 42, मतलब 420 सेकेंड में हो जाएगा आपके 7 मिनट। तो 7 मिनट हो जाएंगे यहाँ पर और 12 सेकेंड हो जाएंगे। बात को समझिए, 7 मिनट होंगे आपके इसमें, इसमें 12 सेकंड आपके हो जाएंगे। अब आपको वही देखना है, देखिए 8:20 और 00 सेकंड था और इसमें आपको 7 मिनट 12 सेकंड ऐड करना है। तो आपका देखिए 8, ठीक है, और आपका मिनट था 20, 20 में रख देंगे और सेकंड आपका था यहाँ पर नहीं था, 0 था। तो यहाँ पर अब देखिएगा यहाँ पर इसे मिक्स करेंगे हम लोग जब यहाँ पर, ठीक है, इसे जोड़ेंगे जब लोग, ये 0 जो था तो यहाँ पर देखिए 8 के 8 रहेंगे, 20 7 व 27 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 12, ठीक है। तो 8, 27, 12 देखिए आपको ऑप्शन नंबर बी वाले में दिख रहा है कि 8:27 मिनट और 12 सेकेंड के बाद बदलेंगे, ठीक है। तो फिर एक साथ कब बदलेंगी? 8:12 मिनट 27 मिनट और 12 सेकेंड पर। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर करेक्ट हो गया है। अब देखेंगे हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की आपके लिए है, यदि 372 सिक्के 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के के रूप में हैं, टोटल कितने? 372 सिक्के हैं। इनकी संख्या 13:11:7 के अनुपात में है। अब यहाँ पर देखिए संख्या आपको देखिए 13:11:7 के अनुपात में है और टोटल सिक्के रखे आपको हैं। तो यहाँ पर अगर मान लें अनुपातिक अंक तो आएगा एक्स एक्स एक्स। तो इसका मतलब हुआ कि 1 रुपये के सिक्के कितने हैं? 13x, 50 पैसे के सिक्के हैं 11x और 25 पैसे के सिक्के कितने हैं? 7x। और टोटल सिक्के अगर कहा जाए टोटल कितने? टोटल है 372। बस आपको सवाल ये कह रहा है आपसे। अब आपको दोस्तों यहाँ पर x का मान फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए 3 1 4, 4 7 11 का एक हाथ से लगा 1 और यहाँ पर जाएगा 31x, ठीक है, बराबर 372। आगे देखिए 31 31, 31 1 31 6, 31 दूने, तो आपका हुआ x का मान निकल गया 12, ठीक है, 12 निकल गया। अब आप यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा था आपसे, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्के कितने थे? 11x, ठीक है, कितने थे? 11x, ये संख्या सिक्कों की थी। तो आप यहाँ देखिए 11 और 12 कर देंगे गुणा, तो 12 1 12 का 2 हाथ से लगा 1, 12 1 12 1 13, कितना हुआ? 132। 132 दोस्तों आपका उत्तर आ चुका है। ऑप्शन ए वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, 132। ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर सवाल को समझिएगा। 4 भाइयों की औसत उम्र 12 वर्ष है, ठीक है। यदि उनकी उम्रों में उनकी माँ की उम्र भी शामिल कर ली जाए तो कुल औसत में 5 वर्ष की बढ़ोतरी हो जाती है। माँ की उम्र वर्षों में बताइए। तो यहाँ पर कह रहा है 4 भाई थे जिनकी औसत उम्र थी 12 वर्ष, 4 भाई थे, औसत उम्र 12 थी, तो इनका योग कितना होगा? 12 चौक 48, इनका योग 48 हो गया है, ठीक है। इनका योग कितना हो गया है? इनका योग गया 48, तो देखिएगा इनका योग है 48। अब आगे देखेंगे कि यदि उनकी उम्रों में उनकी माँ की उम्र भी शामिल कर ली जाए, मतलब 4 भाई थे और माँ को शामिल करेंगे तो टोटल हो जाएंगे 5 लोग, ठीक है।
तो लिखा है तो औसत में 5 वर्ष की बढ़ोतरी हो जाती है। औसत पहले था 12, अब 5 बढ़ गया, इसका मतलब हो गया 17। तो इनका योग कितना होगा, 85 हो जाएगा, 17 अपना 85 होता है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर ये टोटल 4 भाइयों का था, ये 4 भाइयों सहित माँ का औसत मतलब योग इतना आ चुका है। तो माँ की वर्तमान उम्र पूछी गई है, तो यहाँ से इसे माइनस कर देंगे। 15 से 8 गया 7 बचेगा यहाँ पर, ठीक है, और 7 से 4 गया बचेगा 3, तो हो जाएगा 37 वर्ष। हमने यहाँ पर क्या किया, 85 से 48 को माइनस किया है, ठीक है, बात को समझिए। 85 से माइनस को 48 को माइनस किया तो हमारा आया 37 वर्ष। तो माँ की आयु निकल के आ गई 37 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7। किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 70% हिंदी में और 40% दोनों में, तब अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कह रहा है कि उत्तीर्ण की बात, ठीक है, और पूछा गया अनुत्तीर्ण के बारे में। तो यहाँ पर थोड़ा सही से समझिएगा, तभी आप हल कर पाएंगे सही से। इसके लिए दोस्तों आपको 2 गोले बनाने हैं, ठीक है, 2 गोले बनाने हैं। लिखा है 60% अंग्रेजी में, तो एक तरफ इंग्लिश रहेगा आपका, और हिंदी तो एक तरफ हिंदी रहेगा, ठीक है। और लिखा है दोनों, तो दोनों का मतलब हुआ इसके अंदर होगा इंग्लिश प्लस हिंदी, ठीक है, इतनी तो आप कह लेंगे काम। अब कह रहा है देखिए दोनों में कितने हुए, दोनों में हुए 40%, तो 40% तो आपके दोनों में यहाँ पर आ जाएंगे बीच में। अब अकेले देखिए अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी में कितने हुए, 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 60% हुए अंग्रेजी में, जिसमें 40 यहाँ पर है, तो यहाँ पर कितने होंगे, 20% होंगे यहाँ पर। इसी प्रकार हिंदी की बात करें तो कह रहा है हिंदी में 70%, 70 कह रहा है, 40 यहाँ पर, तो यहाँ पर 30 बचे हैं यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर ये कितने आ गए, ये टोटल उत्तीर्ण निकल के आ जाएंगे, ठीक है, कितने होंगे उत्तीर्ण निकल गए, जोड़िए कितना हुआ, 20 40 60 60 से 90, तो 90% छात्र उत्तीर्ण हो चुके हैं, ठीक है, 90% छात्र उत्तीर्ण हो गए। पूछा गया है कि हिंदी अंग्रेजी और हिंदी में दोनों में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या याद कीजिए। अनुत्तीर्ण देखिए दोस्तों यहाँ पर आपने देख लिया उत्तीर्ण कितने 90%, तो अनुत्तीर्ण कितने होंगे, मात्र 10%। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ओनली 10% छात्र यहाँ पर अनुत्तीर्ण होंगे और बकाया सभी छात्र कैसे हो जाएंगे, उत्तीर्ण। तो ऑप्शन ए वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 8। किसी वस्तु की 25% लाभ और 20% लाभ पर विक्रय कीमत में ₹10 का अंतर है, वस्तु की लागत कीमत ज्ञात कीजिए। देखिए कह रहा है किसी वस्तु की 25% लाभ और 20% लाभ, 25 और 20 लाभ का अंतर कितना है, विक्रय मूल्य कीमत में ₹10 का अंतर है। तो यहाँ पर देखिएगा ये आपको देखा रखा, ये आपको देखा है लाभ, लाभ क्या कह रहा है 25% और 20% का अंतर कितना है 10, इसका मतलब इसका अंतर निकालेगा, तो अंतर आपका निकल के आ गया 5% की वैल्यू आपकी आ गई है 10, ठीक है, 5% की वैल्यू आपको यहाँ पर 10 आ गई। ये तो आपके बात समझ में आ गई होगी। अब कह रहा है वस्तु की लागत कीमत ज्ञात कीजिए। लागत कीमत का मतलब उसका सीपी निकालना है, और सीपी आप सभी जानते हैं कितना होता है, 100% की वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड करनी है। यहाँ पर दोस्तों आपको 5% की वैल्यू देखिए 100, मतलब 10 दे रखी है, तो 5 में अगर 20 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 20 से गुणा कर देंगे, तो 20 पंचे हुआ 100, तो मतलब 100% की वैल्यू जो होगी वो होगी 100 दूनी 200 के बराबर। बात को समझ गए होंगे आप लोग। तो 100% की वैल्यू 200 के बराबर होगी, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वाला आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, 200 रुपये, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर बी वाला राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, 200 रुपये। इसके बाद दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर निकल के आ चुका है। 9 नंबर को अच्छे तरीके से पढ़िएगा। लिखा हुआ है कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 रुपये और 7 वर्षों में 568 रुपये हो जाएगी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 5 वर्षों में 520 रुपये और 7 वर्षों में 568 रुपये हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको लिखना है 5 वर्षों में होती है 520 रुपये और 7 वर्षों में आपकी हो जाती है कितने रुपये, 568 रुपये। यहाँ से अगर हम इसका अंतर निकाल लें तो हमें यहाँ से दिख जाएगा कि 2 वर्षों में, ठीक है, अगर 2 वर्षों की बात कर लें, ठीक है, कितनी बात कर लें, अगर हम 2 वर्षों की बात कर लें यहाँ पर, तो 2 वर्षों में कितना रुपये आता है, 8 से 0 गया 8, 6 से 2 गया बचा 4, 2 वर्षों में 48 रुपये का यहाँ पर क्या मिलता है, ब्याज मिल जाता है। 2 वर्षों में 48 का ब्याज मिलता है। और अगर हम देखें यहाँ पर 1 वर्ष की बात कर लें तो 1 वर्ष में हो गया 24 रुपये का ब्याज, 1 वर्ष में 24 का ब्याज हो गया। पहले आगे देखिएगा 5 वर्षों में, स्टार्टिंग के 5 वर्ष थे, तो यहाँ से दोस्तों अगर हम 5 वर्षों का निकालें ब्याज तो कितना होगा, 120 रुपये, ठीक है। 5 वर्षों का ब्याज कितना हुआ, 120 रुपये। 5 वर्षों का मिश्रधन कितना था, 520 रुपये, मतलब 5 वर्षों वाला ए कितना था, ए था 520 रुपये। और अगर ब्याज की बात करें 5 वर्षों का, तो ब्याज कितना है, 120 रुपये। तो यहाँ से पी निकाल देंगे हम लोग, तो यहाँ माइनस कर देंगे, ठीक है, ब्याज को माइनस कर देंगे तो आपका आएगा निकल गया 400 रुपये, ठीक है दोस्तों, आपका 400 रुपये निकल आ गया है। पूछा गया था कि कौन सी धनराशि, तो इसका मतलब 400 रुपये की धनराशि होगी यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, 400 रुपये। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए इसके बाद आपके लिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, पाइप ए किसी टंकी को 30 घंटे में भर सकता है,
बी 45 घंटे में। ए 30 घंटे में भरता है, बी 45 घंटे में भरता है। यदि खाली टंकी में दोनों पाइप खोल दिए जाएँ तो इसे भरने में लगा समय याद कीजिए। ये दोस्तों पाइप टंकी से आपका क्वेश्चन है कि किसी पाइप ए एक है, एक पाइप है बी। ये कितना बलता है? ये बलता है 30 घंटे में और दूसरा बलता है 45 घंटे में। इसका निकालिए, पहले आप लोग लासा निकालिएगा तो आपका लासा आ जाएगा इसका 90। ठीक है, इसका मतलब ए वाला पाइप जो है वो 30 घंटे में 90 लीटर पानी भरता है, तो 1 घंटे में 3 लीटर पानी भर देगा। बी वाला पाइप जो है 45 घंटे में 90 लीटर पानी भरता है, इसका मतलब 2 घंटे में जो है ये जो है मतलब 45 घंटे में 90 लीटर भरेगा तो 1 घंटे में 2 लीटर पानी भर देगा। पूछा गया है दोनों पाइप खोल दिए हैं तो इसे भरने में कितना समय लगेगा। यहाँ पर दोस्तों ये इसकी आगे इफिशियंसी निकल गई। ठीक है, 3 और 2 मतलब 1 घंटे में मिलाकर दोनों कितना भरते हैं? 3 और 2 5 लीटर। 1 घंटे में दोनों 5 लीटर पानी भरते हैं, टोटल पानी कितना? 90 लीटर। यहाँ पर दोस्तों आपको निकालना है समय निकालना है। समय का सूत्र क्या होता है? होता है वर्क अपान इफिशियंसी। तो इसका मतलब अब वर्क कितना है? टोटल वर्क आपका ये होता है 90, तो 90 अपान में इफिशियंसी कितनी होगी? 3 2 होगी 5, तो कितना आएगा आपका? 18। ठीक है, आपका 18 आएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 18 आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन सी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये 10 सवाल अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा।